नमस्कार। मकर राशि पर चर्चा करेंगे और इस बात की चर्चा होगी कि शनि जब राशि परिवर्तन करता है तो एक नए लुक में और नई परफॉर्मेंस के साथ दूसरी राशि को प्रभाव देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रभाव देता है ऐसे समय पर जब उस राशि में प्रवेश कर रहा हो जो कि उसकी सम या मित्र राशि हो। ऐसी स्थिति कुछ यहां होने वाली है। 30 वर्ष बाद शनि मकर राशि में साढ़े साथी लेकर आएंगे। ऐसे इस आगाज के साथ 29 मार्च 2025 को जब शनि का प्रवेश मीन राशि में होगा, उस दिन रात को चंद्रमा मीन राशि में होंगे तथा ये मीन राशि में जाने के बाद मकर राशि के लिए ताम्र का पाया होगा, तांबे का पाया होगा। इसको ताम्रपाद कहा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार 4 पाय कहलाते हैं: लोहा, तांबा, सोना और चांदी। चांदी के पाए सबसे अच्छे माने गए हैं, लोहे के पाद सबसे खराब और ताम्रपाद के लक्षण, स्वभाव, प्रभाव और क्या क्या लक्षण होंगे उनकी चर्चा करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। साथ ही साथ हम आपको वर्तमान गोचर की स्थिति से अवगत कराने के साथ साथ अगर समय हुआ तो एक नई जानकारी और देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम इस बात की चर्चा करते हैं पहले कि मकर राशि पर ताम्रपाद का फल क्या क्या होगा। इसको जानना आपके लिए परम आवश्यक है। ये 3 राशि है, खासतौर से मकर, कन्या और मिथुन। मकर, कन्या और मिथुन को हम अगर देखें यहां तो ताम्रपाद से विभूषित कर रहे हैं शनि गोचर में। तो इसके प्रभाव क्या होते हैं? ताम्रपाद जब आता है तो प्रमोशन होता है, तरक्की होती है। साथ ही साथ विशिष्ट लोगों से परिचय शुरू हो जाता है। किसी विधायक से, किसी का पार्षद के साथ, किसी का एमएलए, एमपी, मंत्री, किसी का बड़े अधिकारी से अच्छा सहयोग, संयोग और सानिध्य होगा तो उस आदमी को नई पहचान मिलती है। उसके ऊपर विशिष्ट लोगों का जब हाथ होता है, वरिष्ठ लोगों का हाथ होता है तो उसका यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ता है उस व्यक्ति का। कारण क्या है कि ये जो तांबे का पाया है उनको विशेष लोगों के साथ जोड़ देता है और बहुत लंबे समय तक घर में चली हुई अगर बीमारी है कोई, वो समाप्त हो जाती है। और साथ ही साथ आरोग्य का सुख जो मिलता है, उसके साथ साथ घर में खुशी का वातावरण, संतान की उत्पत्ति तथा सुख सुविधाएं स्वयं ही मिलने लगती हैं। अच्छी वेतन, सैलरी अच्छी हो जाती है, सैलरी में इंप्रूवमेंट होता। ताम्र का जो पाद है वो विदेश यात्रा भी कराता है। ताम्रपाद विदेश यात्रा कराता है और विदेश से संबंधित या बहुत दिनों से आप जो प्रयास कर रहे थे कि मैं विदेश चला जाऊं, काम नहीं बन रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम है, कुछ कागजों की जरूरत है, तो वो सब अब अरेंज हो जाएंगे, सब मैनेज हो जाएगा। कुछ लोग आपसे छोटी मोटी सुविधा शुल्क लेकर के आपका काम करेंगे और वाहन का लाभ होता है ताम्रपाद में और खुशहाली, परिवार में सुख और समृद्धि का वातावरण और पारिवारिक एकता का अनुभव आपको महसूस होगा। भाइयों का सहयोग भी मिलेगा। कारण क्या है कि धन, कुटुंब और वाणी स्थान का स्वामी है शनि, आपकी मकर राशि, मकर लगन हो चाहे।
कुछ लोग ये महसूस करेंगे कि आपका धन कुटुंब वाणी स्थान का स्वामी अपने हाउस से सेकंड हाउस में है, तो मकर से तीसरे और कुंभ से सेकंड हाउस, भावात भावम का सिद्धांत यहां पर लागू होता है। अब ये देखेंगे कि ये देता क्या है। सीधे सीधे जब आपके तीसरे भाव में मीन राशि पर शनि का प्रवेश होगा तो उसकी दृष्टि सीधे सीधे आपके 12th हाउस में बैठे हुए 9 नंबर वाली राशि पर होगी, तो वो विदेश से संबंध बना देता है। विदेश से आवागमन, पैसे का लाभ तथा आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम ऐसा दिला देता है। हम यहां आपके अगले 2.5 ईयर की चर्चा करें कि आपके लिए 2 पाद संसार में अच्छे बताएं, चांदी का और तांबे का। तांबे का पाया आपके लिए नई प्रकार की उपलब्धियां, खुशी तथा कार्यों में निरंतर प्रगति के संकेत दे रहा है। इसी बात को आप गंभीरता से समझिए, लेकिन फिलहाल हम आज की चर्चा कर लेते हैं। ये जो सूर्य का मास है, संक्रांति का मास, जो कि 15, 16, 17 को अक्सर ये संक्रांतियां बदलती हैं या सूर्य का प्रवेश अगली राशि में होता है। अब यहां देखेंगे आप कि 13 अप्रैल और 14 जनवरी ये फिक्स होती हैं, लेकिन यहां 16 नवंबर से सुबह 7:02 पर जब सूर्य आपके इनकम हाउस में आएंगे तो आपको आमदनी का लाभ होगा, रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे और साथ ही साथ यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान तथा तरक्की के साथ साथ रुका हुआ जो पैसा था, पेमेंट आपकी रुकी हुई है कहीं, वो आएगी। सुख समृद्धि आएगी। पंचम भाव ज्ञान का और स्थान है, आपके गूढ़ रहस्यों का है, तथा जैसे दूसरा भाव संचित धन का है, बैंक बैलेंस का, ऐसे ही आपके ज्ञान का जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस, संचित ज्ञान, संचित आपके कर्म, पूर्व जन्म के कर्म भी वहां बैंक आपके बैलेंस है पंचम भाव में। जब वहां उनकी जो लाभ होता है तो जब होता है जब बृहस्पति पंचम भाव में हो। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, तो स्टूडेंट के लिए अच्छा है, जिसके संतान नहीं उसके संतान होगी अब। और देखिए साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं उनको ज्ञान, बुद्धि, विवेक, परीक्षा तथा जो कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं उनमें सफलता मिलती है। देख लो, लिख लो कागज पर। हम वैसे ही हवा में प्रसन्नता देने के लिए बात नहीं कर रहे हैं। और जो वृद्ध जन है जिनको इन्फेक्शंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें आराम होगा। लेकिन मैरिज लाइफ और दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए मामले मई तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। इस दाम्पत्य जीवन के कारण आप व्यथित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो इस बात को उस बात से मत जोड़ें। कुछ लोगों को आदत होती है, ज्ञान नहीं है, उल्टे हिसाब लगाते हैं। बोले आपने अभी तो तांबे का पाया बताया, अभी तो पत्नी के साथ झगड़ा बता दिया। इस ग्रह का उससे कोई संबंध नहीं है। और ये जो YouTube में वीडियो डालता है बंदा, वो उसको ये नहीं पता कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपकी कुंडली कैसी है। हम सिर्फ गोचर ग्रह ट्रांजिट मोशन पर बात करते हैं और आप लोगों को वो लोग बहुत सूट कर सकते हैं जो बहुत बढ़िया नोटों की गड्डी दिखाएंगे, तुम्हारे घर में पैसा आएगा, धन आएगा, अब बस अब हो जाएगा भंडार, ट्रक भर के नोट आएगा। वो देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ मिले ना मिले खुशी तो मिल जाएगी आपको। लेकिन हम इस वीडियो में केवल सच्चाई बताएंगे। सच्चाई से रूबरू करने वाला जो मंगल ग्रह आपके
7th हाउस में बैठा हुआ है, वो आपके पारिवारिक दाम्पत्य जीवन को पीड़ित करता है। इसलिए तांबे के पाए का मैरिज लाइफ से कोई संबंध नहीं है। आपकी कौन सी दशा चल रही है पति पत्नी की, ये अलग विषय हो जाएगा, लेकिन आपके पराक्रम भाव में वर्तमान समय में जो राहु है वो आपकी हिम्मत को कई लाख गुना बढ़ाता है। आप किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम और समर्थ हैं। ये राहु सन 2025 में 18 मई को आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में अचानक सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है। राहु आपको विशेष धन का लाभ कराएगा, पेट का रोग भी देगा, क्योंकि अष्टम भाव में केतु की स्थिति 18 महीने तक रहने वाली है। फिलहाल हम इस तांबे के पाए की जो चर्चा कर रहे थे, ओवरऑल निष्कर्ष यह है कि अगले 30 महीने का जो कार्यकाल है शनि का मीन राशि का, अंततोगत्वा 29 मार्च 2025 से बहुत शुभत्व देने वाला रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।